अच्छा, अब जब आप अपना उस पेज को टेम्पलेट को ओपन करेंगे, कोई भी HTML पेज को, तो या नॉर्मल पेज भी ओपन करेंगे, मेन्यूज हमारे आ रहे हैं, उसमें अगर हम होम पे जाएं तो होम के पास हमारे पास डिफरेंट किस्म की ये नीचे व्यूज़ हैं। लाइक जैसे कि ये आ रहा है ये 3 का, इसमें हम लोग कर सकते हैं कि लाइक कोर्स की पिक्चर आ जाए, नीचे यहाँ कोर्स का जो टाइटल था वो आ जाए, और उस पर क्लिक करने पे कोर्स की डिटेल शो हो जाए। ठीक है, तो हम इस वाले पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा हम देखते हैं कि और हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसी है जिसको हम लोग यूज़ कर सकें, या इस पेज पे तो यही है। अच्छा, अब हमारे पास कोर्सेज का बजाते खुद भी पेज बना हुआ है, कि हम कोर्सेज में जाएं, सेम वही चीज़ ही है कि यहाँ पे हम कोर्स की जो भी कोई पिक्चर्स ही लगा सकते हैं। टाइटल आ जाए, टाइटल पे क्लिक करने पे हमें डिटेल व्यू हो जाए, जो डिटेल व्यू होगी उसका पेज जो हमारा इस तरह का बन सकता है कि वो उसका टाइटल आ रहा होगा, देन वही कोर्स की पिक्चर, देन वो जो हमने कोई जो ओवरव्यू या करिकुलम ऐड किया है वो कोर्स की आउटलाइन वो हमारी यहाँ पे शो हो रही होगी। और इस साइड पे जो हमने ड्यूरेशन मेंशन किया है, फी मेंशन किया है, ठीक है, उस कोर्स की टाइप वगैरह वो हम इस साइड पे शो कर सकते हैं। और जब एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो देन हम उसको रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म, जो स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करेगा, वो वाला हम फॉर्म बना सकते हैं। पॉइंट समझा कि हम लोग अभी ये कोर्स का जो हमने ऐड करने वाला काम किया है वो शो करेंगे कोर्सेज को, अब कि हम पब्लिक को व्यू करा सके। अच्छा, अब इस पेज में हमारे पास मल्टीपल आ रहे हैं, लाइक देखिए डिफरेंट पेजेस भी हैं, लेकिन फिलहाल उस पर कुछ नहीं है। हम इस पेज को पहले कस्टम कर लेते हैं, और देन जो हमारा सेकंड पेज है कोर्स सिंगल वाला, इन दोनों को हम लोग पहले कस्टमाइज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक हम चाहते हैं ये नीचे ये जो डिटेल आ रही है लाइक और ये हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद ये जो रेटिंग आ रही है फॉर द टाइम बिंग हम कहते हैं ये भी नहीं चाहिए, या फिलहाल रख लेते हैं, बाद में इसे यूज़ कर लेंगे। इन चीज़ों को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। अभी जो पेज का नाम आ रहा है courses.html, तो हमारी रूटीन क्या थी कि हम अगर हमने इस पेज को .NET पे लेके आना है तो मैं यहाँ पे courses.aspx के नाम से एक पेज क्रिएट करूँगा, ऐड, वेब फॉर्म, FRM courses.aspx ऐड कर लिया। अब courses.html पे आ गया। अब इसके ये जो हेड का पोर्शन है, ये हेड का पोर्शन उसके हेड के पोर्शन पे डाल दिया। और देन जो बॉडी वाला पोर्शन है ये यहाँ से कॉपी करके इसके बॉडी वाले पोर्शन पे डाल देंगे, या कॉपी, ये फॉर्म के टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारा कोर्स का पेज बन गया। इसको राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ, जस्ट चेक के हमारा वो लेआउट वही बना जिस तरह का ये स्प्लिट से पहले व्यू आ रहा था। ठीक हो गया, सेम वही लेआउट आ रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं कि ये जो बॉटम पोर्शन आ रहा है, या अगर आप ये रखना भी चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि ये लेक्चरर का नाम आ रहा होगा और लेक्चरर की फ़ोटो आ जाएगी। वो फिर हमें जब कोर्स ऐड कर रहा है, कोर्स ऐड में वो पिक्चर अपलोड कर ले लेक्चरर की और उसका नाम भी, ये हमें उस फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको जो मैंने कस्टमाइज में सिर्फ ये वाला फिलहाल निकाल लेते हैं, जो ऊपर रिव्यू आ रहा है इसको निकालते हैं, बाकी पोर्शन रख लेते हैं। वापस ये स्टूडियो में आ जाते हैं। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि ये पोर्शन है किस जगह पे,
तो हम अगर थोड़ा सा टॉप पे आते हैं तो ये हमारे मेन्यूज नहीं, ठीक है, ये आपका जहाँ पे कोर्सेज आपके आ रहे हैं, ठीक है। ये रो के अंदर ये यहाँ पे वो क्रिएट करता जा रहा है, ये एक कोर्स, 2, 3, 4, 5, हो गया। ये इसने कोर्सेज ऐड किए हैं। अब यहाँ से हमें जो पोर्शन रिमूव करना है वो है जहाँ पे रेटिंग आ रही है। अब यहाँ पे आप जरा चेक करोगे कि रेटिंग वाला पोर्शन किधर है। 5 स्टार्स डाले हुए उसने, ठीक है, और उसके आगे लिखा हुआ है रिव्यू 20, ठीक है, ऐसे ही है, 5 स्टार और आगे 20 रिव्यूज लिखा हुआ है। अब इस पर वापस आप आते हो, इट मीन्स के ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है जिसके अंदर अंदर अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको अगेन जाके रिफ्रेश करते हैं, शुरू हो गया, यहाँ से रिव्यू वाली बार चलेगी। अच्छा, उसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमें सिर्फ यही सब पे से रिमूव करना है और बाकी हम कहते हैं चलो जी अपेरेंटली ओके है। अब मैं आ जाता हूँ वापस वीडियो स्टूडियो पे। तो इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें और मेजर चेंज बस कॉपी पेस्ट है सारा, तो मैं इस सारे पोर्शन को डिलीट ही कर देता हूँ और जस्ट 1 मिनट लगेगा तो मैं ये बाकी भी रिमूव कर देता हूँ। सर आपको ये चीज़ चेक करना है कि जिस चीज़ को आप रिमूव करने जा रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हो, वो चीज़ मौजूद कहाँ पे है। उसी चीज़ को चेंज करके साथ साथ आप रिफ्रेश करके पेज को देख लो, जो चेंज आ रही है इससे कि ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, ताकि आप इमीडिएटली कंट्रोल Z करके चीज़ों को अंडू कर सको। तो मैंने तो सारे रिमूव किए, मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, हो गया, इन सब से अब वो चीज़ रिमूव होगी। अच्छा, अब हमने ये करना है, अपने इस पेज को इस तरह हमने थोड़ा सा लेआउट करना है कि यहाँ पे पिक्चर हमने रन टाइम पे थ्रू कोडिंग लेके आनी है। ये जो अभी तो 6 के 6 वो हार्ड कोडेड मौजूद है, हमने थ्रू कोड इनको इम्प्लीमेंट करना है कि यहाँ पे टाइटल आए, यहाँ पे फिलहाल हम ऑथर नेम की जगह खुद हार्ड कोडेड ऑथर नेम दे देंगे, पिक्चर में भी हार्ड कोडेड पिक्चर का पाथ रहेगा। वो हम जब पेज ऐड करेंगे वो आपको समझ आ जाएगी। जब मैं एक को ऐड करूँगा बाकी कोर्स ऐड करना आपको आ चुका है, ये 2 फील्ड्स ऐड करके उसके साथ डाटा लिंक करना वो भी आप कर सकोगे। अब मेन चीज़ है कि हमें इन पे डाटाबेस वाला डाटा शो करना है। तो अभी इस वक्त ये कंट्रोल्स जो हैं, यानी ये जो पिक्चर्स वगैरह हैं, ये सारे क्लाइंट साइड कंट्रोल्स हैं, HTML कंट्रोल्स हैं। ये जो लिखा आ रहा है लर्न बेसिक जावास्क्रिप्ट फ्रॉम स्टार्ट फॉर बिगनर्स, अब ये H4 टैग के अंदर है। अब ये सारा क्लाइंट साइड है, इसको मैं सर्वर साइड पे एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये टीचर की जो पिक्चर आ रही है, ये कोर्स, हाँ ये कोर्स की वजह पिक्चर से बन रही है, कोर्स की पिक्चर ये आ रही है, ये टीचर की पिक्चर है, ठीक है। ये भी इमेज कंट्रोल आ रहा है, क्लाइंट साइड आ रहा है। ये भी जो टीचर का नेम आ रहा है वो भी H6 में क्लाइंट साइड कंट्रोल आ रहा है। और देन ये वो फेसबुक और वो जो लाइक्स और वो ऐड किए हुए हैं, इसको भी बोल के हम लोग रिमूव कर लेते हैं। सर ये कैसे आइडेंटिफाई होता है कि क्लाइंट साइड के कंट्रोल कौन से हैं और सर्वर साइड? बस उसके नीचे वो रेड मार्क आ जाता है इस वजह से? नहीं, वो इस तरह आइडेंटिफाई होता है कि जिस, एक मिनट, ये हमारा जो कोर्स का पेज था इसमें आपने जो कंट्रोल्स ऐड किए हैं, ये कंट्रोल्स ऐड किए हैं ना, जी। जिस टैग के अंदर ये लिखा होगा ना रन एट सर्वर, ठीक है, ये सर्वर साइड कंट्रोल है, ठीक है। अगर इसमें से मैं रन एट सर्वर को निकाल लेता ना तो ये क्लाइंट साइड कंट्रोल बन जाएगा, इसको हम सर्वर साइड पे एक्सेस नहीं कर सकते। फिर हुआ,
ठीक हो गया सर। अब मुझे इन कंट्रोल्स को सर्वर साइड बनाना है और ये लोड होंगे रन टाइम पे, यानी ये डाटा जो लोड होगा, अगर हमारे पास एक कोर्स पड़ा हुआ है तो एक ही लोड होगा, बाकी नज़र ही नहीं आएंगे। दो कोर्सेज हैं तो दो लोड होंगे, बाकी नज़र ही नहीं आएंगे। तो जितने कोर्सेज ऐड करते जा रहे हैं उतने कोर्सेज यहाँ पे लिस्ट डाउन होते जाएंगे। ठीक है, तो अब इस काम के लिए इसका मतलब ये हुआ कि अब ये थोड़ी सी लॉजिक समझनी है आपने कि अब ये एक ही चीज़ एक्चुअली जो है बार बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे 6 टाइम इसलिए रिपीट हो रही है, हार्ड कोड डाटा डाला हुआ है इसलिए 6 टाइम रिपीट हो रही है। अब हमने इसको लोड करना है डाटाबेस से, तो डाटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड होंगे ये उतनी दफ़ा रिपीट होगा। इसका मतलब हम एक रखते हैं, इसी की सेटिंग करते हैं और इसी को जब सर्वर साइड से हम बाइंड करेंगे तो ये रिपीट हो कि जितने भी कोर्सेज होंगे उतना ऐड होता चला जाएगा। तो बजाय हम 6 में सेटिंग करने के जब एक पे सेटिंग करते हैं वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी खुद ही। अच्छा, अब हमने सर्वर साइड कंट्रोल बनाना है, उसके लिए क्या होगा, एक तो ये यहाँ पे हमें इमेज कंट्रोल जो है, ये जो इमेज कंट्रोल है ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इमेज, ये मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे साइड में क्लिक करके डबल क्लिक, ये ASP इमेज ऐड हो गया और ये इसकी जो सोर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इमेज URL। और इस पे मैंने ये वाला पाथ दे दिया। अल्टरनेट टेक्स्ट में डाल देते हैं कि अगर पिक्चर से किसी वजह से शो नहीं होती तो यहाँ पे कोर्स लिखा नजर आएगा। ठीक है, और इसको मैं रिमूव करता हूँ और रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक हो गया, कोई उसी तरह पिक्चर नज़र आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। अब ये तो हमारा एक सर्वर साइड कंट्रोल हो गया, इसका नाम हम रख देते हैं कोर्स पिक्चर। अच्छा, अब H4 है, अब ये क्लाइंट साइड है, इसको हमने सर्वर साइड बनाना है। यहाँ पे मैं सिंपली ID क्रिएट कर लेता हूँ। ID इज इक्वल टू इसका कोर्स टाइटल और रन एट सर्वर कर दूंगा इसको। अब ये सर्वर साइड कंट्रोल बन गया और ये मुझे अब कोड में हैंड फाइल में कोडिंग में एक्सेसिबल होगा। अब ये जो टीचर की डिटेल आ रही है, यहाँ भी हम लोग एक इमेज टैग ऐड कर लेते हैं। इमेज URL इज इक्वल टू इसका नाम रख देते हैं IMG, इसका नाम टीचर पिक्चर। ये टीचर नेम है, ID इज इक्वल टू टीचर नेम रन एट सर्वर। ठीक है, और ये हम कहते हैं ये वाला पोर्शन हमें ये लाइक्स और ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसे सेव करके रन करते हैं कि क्या चेंज आई। ठीक है, अच्छा पिक्चर 2 दफ़ा, क्योंकि वो इमेज कंट्रोल ऐड करने के बाद हमने दूसरी वाली पिक्चर को रिमूव नहीं किया था, इसलिए 2 पिक्चर नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये अब क्या हो गया, हमारा ये पेज सर्वर साइड कंट्रोल के हिसाब से अवेलेबल होगा, ताकि हम इसको अगर सर्वर रन टाइम पे इसको डाटा पास करना चाहें हम पास कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हम इसको डाटा देते जाएंगे, जितनी ज़्यादा लूप चलेगी, ये उतने ही कोर्सेज डाटाबेस से उठा के यहाँ पे शो करता जाएगा। और बाकी ये जो टॉप पे आ रहा है
शोइंग 4 of 24 रिजल्ट, ये वो, इन चीज़ों को भी हम लोग थ्रू कोडिंग सेट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो पे। अच्छा, अभी ये काम मैं 2 तरीक़ों से करूँगा, लेकिन पहले मैं एक तरीके से बताता हूँ, आप उससे इम्प्लीमेंट करोगे, फिर मैं दूसरे तरीके से, जो कि मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीका यूज़ हो सकता है, तो इसलिए दोनों तरीके आपको आइडिया होगा। अच्छा, अब मैं देखूँ एक दफ़ा कि मेरे पास डेटाबेस में कोर्सेज में कोई कोर्स पड़ा हुआ है, मुझे जस्ट ये चेक करने दें, तो मैं लोड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास एक कोर्स पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मुझे उस कोर्स को रीड करना है, तो सिंपली इसके जैसी लोड हो पेज, ये जैसी पेज लोड हो, तो यहाँ पे मुझे कोर्स शो करना है। अब मैंने जो कोर्सेज की डैल बनाई थी, उसके अंदर मैंने सर्च कोर्स आईडी बेस पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे रिकॉर्ड सर्च रिटर्न करेगा, मैं उसे शो करूँगा। यहाँ पे मैंने यूजिंग डाटा एक्सेस लेयर, यूजिंग बिजनेस लॉजिक लेयर अपने सेट किए, एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ पे एयर डीबी एंटिटीज डीसी इज इक्वल टू न्यू, ये ऐड कर लिया, डीसी डॉट सॉरी डिस्पोज। अच्छा, अब मुझे यहाँ क्या करना है, बिजनेस लॉजिक लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, CLS कोर्सेज BLL OBJ BLL, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उसका। अब मुझे उसका रिजल्ट लेना है, वार रिजल्ट इज इक्वल टू OBJ BLL डॉट सर्च कोर्स। अब इसमें ये आईडी बेस है। अब मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए कि तमाम कोर्सेज मुझे रिटर्न कर दे। मैं क्या कर लेता हूँ, ये बल्कि फिलहाल मैं देख लेते हैं हमारे पास आईडी कौन सी पड़ी हुई है, हम उसको डायरेक्टली कर लेते हैं फिलहाल, फिर अगला काम कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोर्स आईडी 1 पड़ी हुई है, तो मैं 1 आईडी की बेस पे डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे कोर्स आईडी में मैंने 1 पास कर दिया, हमारे सर्वर साइड कोड की इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये मुझे कोर्स सर्च होकर रिटर्न हो गया। अब मुझे उन कंट्रोल में इसका डाटा देना है। अब हमें पिक्चर तो ले नहीं रही अपने पास, जो जिससे वो थी कोर्स पिक्चर और टीचर की पिक्चर। अभी भी हमारे पास कोर्स टाइटल है, तो यहाँ से मैं इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल। अच्छा, अब जो हमारे पास कोर्स टाइटल था, जो क्लाइंट से कंट्रोल था, उसका नाम मैंने रख दिया था कोर्स टाइटल। लेकिन अब ये जो माउस ओवर पे भी आ रहा है, सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट HTML कंट्रोल, ये जो HTML कंट्रोल होते हैं वो क्लाइंट साइड होते हैं, वो शो कर रहा है कि HTML कंट्रोल है जिसको आपने ये सर्वर साइड किया हुआ है, कोर्स टाइटल डॉट। अब यहाँ पे इनर, यहाँ पे टेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी नहीं होती, यहाँ पे होता है या इनर HTML या इनर टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज हैं, इनर HTML या इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। तो अब जो इनर HTML किस काम के लिए होता है, वो दोनों बताता हूँ। इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट कोर्स टाइटल। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास वहाँ पे और कौन सी फील्ड दिखाने के लिए है, कोर्स टाइटल ही है और टीचर नेम भी हमने फिलहाल दिया हुआ नहीं डेटाबेस में, तो अभी फिलहाल मैं इसी एक फील्ड को शो कराता हूँ। ठीक है, जितनी भी फील्ड हमारे पास अवेलेबल होती है हम उतनी यहाँ पे शो करवा सकते थे। अच्छा, अब इसको अगर रन करके देखें हम कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है, मैं इस कोर्स वाले को व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ, देखते हैं कि हमारा जो कोर्स का टाइटल है वो रन टाइम पे पिक हो रहा है या नहीं। ब्राउज़र की स्क्रीन, ये डाटा हमारा शो हो गया। ये देखें, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट उसने वहीं से पिक कर लिया।
डाटा बेस, यानी अब हमने इसमें जो डाटा शो किया है डाटा बेस से शो किया। अच्छा, अब यहाँ जो फ्री लिखा आ रहा है यहाँ पे हम फी शो कर देते हैं, ठीक है, फीस जो है वो यहाँ पे हम लोग शो करा देते हैं। और इसी तरह जो कोर्स आप ऐड करें वहाँ पे अब आप क्या वो भी कर लेते हैं, पिक्चर कंट्रोल ऐड करने का भी बता देता हूँ कि वहाँ हमारे 2 पिक्चर कंट्रोल ऐड होंगे, फाइल अपलोड कंट्रोल ऐड होंगे, जिसमें हम एक कोर्स की पिक्चर अपलोड कराएंगे और एक टीचर की पिक्चर अपलोड कराएंगे, टीचर का नाम शो करा देंगे, ठीक है। तो ये 3 से इससे फिर हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ फ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हमारी कोर्स फी है वो मैं शो करवाता हूँ। उस काम के लिए अब ये देखना कि जो जहाँ कोर्स ये फ्री लिखा हुआ है ये पोर्शन पे, यहाँ पे इसको हम सर्वर साइड बनाएंगे, ID इज इक्वल टू कोर्स फी और देन रन एट सर्वर। तो सिर्फ ये ID उसकी रखनी है और आपने रन एट सर्वर करना है, तो क्लाइंट साइड जो है आपको सर्वर साइड कंट्रोल बन जाएगा। अब यहाँ वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे कोर्स फी भी एक्सेसिबल हो जाएगा, कोर्स फी डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट कोर्स फी। अब ये इंटीजर है शायद, इसे डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। अगेन व्यू इन ब्राउजर करते हैं, ठीक हो गया। तो हमारी अमाउंट भी यहाँ लिखी हुई नज़र आ गई। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन जो मैंने क्लाइंट साइड कंट्रोल को सर्वर साइड बनाया इसमें क्वेश्चन या क्वेरी तो नहीं आ रही किसी को? जो बाकी कंट्रोल्स हमने ऐड किए थे टूल बॉक्स है उनको भी हम इस तरह नहीं कर सकते थे कि रन एट सर्वर कर लें? जो टूल बॉक्स में ऐड करते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट ही रन एट सर्वर होते हैं। लाइक जैसे मैंने इमेज कंट्रोल ऐड किया है, हाँ, आई मीन ऑपोजिट, यानी कि जिनके लिए ऐड करते हैं, मतलब अगर हम उसी पे लिख देते रन एट सर्वर तो वो भी उस तरह बिहेव नहीं करेंगे जिस तरह हम कुछ डिलीट करते हैं ना, जिस तरह आपने इमेज का वो ऐड हाँ किया पिछले बार उसको डिलीट किया, अगर हम उसी पे लिख देते रन एट सर्वर तो मैं हो एक सकता मिनट है, था। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी, जैसे ये वाला। यही लिखा हुआ था इस चीज़ को मैं डायरेक्ट करता। अब लेकिन इसमें इश्यूज ये आता है कि देखो अभी ये जो मैंने क्लाइंट साइड कंट्रोल्स को सर्वर साइड बनाया है वो H6 के अंदर चीज़ लिखी हुई है, सही है, यानी H6 एंड हो रहा है, H6 स्टार्ट हो रहा है। इसको मैंने सर्वर साइड बनाया तो जब इनर HTML किया तो इस टैग का इनर पार्ट है उसको चेंज कर रहा है। लेकिन ये जो इमेज कंट्रोल है, ठीक है, ये स्टार्ट होके ये क्लोज है और इसकी जो प्रॉपर्टी है सोर्स ना, ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती। जो प्रॉपर्टीज होती है ना, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एक्सेस नहीं हो रहे होते सर्वर साइड पे। बस कंट्रोल तो बन जाता है लेकिन उसकी इमेज प्रॉपर्टी में साइन ना कर सकते वहाँ से। इसका एक दूसरा तरीका है जो मैं अभी आगे करूँगा, उसमें वो काम हो सकता है कि हम ये सर्वर साइड कंट्रोल यूज़ नहीं करेंगे यहाँ से, हम इसी कंट्रोल को ही कोड बिहाइंड में यूज़ करेंगे। जो आपका क्वेश्चन है वो अगले सेकंड तरीके में बताऊंगा। लेकिन इस तरीके के थ्रू हम इनर HTML या इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू इसकी ये जो पिक्चर है वो सेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, अभी मैंने सिंपल ये काम किया कि यहाँ पे जो इमेज थी वहाँ पे इमेज कंट्रोल ऐड किए हैं, जो सिंपल टेक्स्ट वाली फील्ड्स थी वहाँ पे उनके जो भी उसका इमीडिएट टैग था उसको मैंने सर्वर साइड बना दिया, ID प्रॉपर्टी सेट करके रन एट सर्वर लिख दिया, जिसमें हमारी ये फीस थी, कोर्स का टाइटल और टीचर का नेम। अब जो यहाँ पे ये डाटा शो हो रहा है, ठीक है, अब जो इनर HTML मैंने क्यों नहीं किया हुआ, या अभी इनर टेक्स्ट के थ्रू हमने ये काम किया। अगर इनर HTML करते हैं तो वो किस काम के लिए होता है वो आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अगर इसी कोर्स टाइटल को इनर HTML करता हूँ, ठीक है, तो इस वक्त कोई चेंज नहीं आएगी उसमें, ठीक है। इनर HTML और इनर टेक्स्ट तकरीबन सेम चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है कि अगर यहाँ पे मैं कोई HTML का टैग ऐड करता हूँ साथ, लाइक यू मतलब अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कंकैटिनेट कर रहा हूँ इसी टाइटल के साथ, मैं चाहता हूँ कि जो टाइटल है ये अंडरलाइन हुआ है। अब ये मैंने सॉरी ये HTML टैग मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, यू स्टार्ट किया, यू क्लोज किया, उसके सेंटर में ये टाइटल। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अगर आप
HTML वाला पार्ट ऐड करना चाह रहे, अच्छा जो स्टाइल शीट लगेगी उस वजह से ये उसको ओवरराइट कर रहा है। इसमें कुछ और चीज़ ऐड कर लेते हैं। अगर जो स्टाइल शीट है उसको ओवरराइट कर जाती है। अगर मैं इसको डी करूँ, सॉरी, हमें कोड में चेंज किया है, तो कोड में चेंज करने के बाद रिफ्रेश नहीं होता, उसको रन करना पड़ता है दोबारा, व्यू इन ब्राउज़र। ठीक है, ये करके देखते हैं कि उसे अंडरलाइन करता है कि नहीं, या स्टाइल शीट उसे ओवरराइट करती है। और जो स्टाइल शीट होती है वो आपके जो इस तरह आप खुद से भी स्टाइल देते हैं उसको नॉर्मली ओवरराइट कर जाती है। उसके लिए फिर हमें स्टाइल शीट लेवल पे चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसने ओवरराइट नहीं किया। ठीक है, अब ये देखिए उसको अंडरलाइन कर दिया इनर HTML करने की वजह से। लेकिन अगर वही सर स्क्रीन, ये ब्राउजर शेयर हुआ, यस सर, ठीक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो था ये पहले अंडरलाइन नहीं था। अब मैंने जब इनर HTML के थ्रू किया है तो अंडरलाइन हुआ नज़र आ रहा है। और अगर यही काम अगर मैं इनर टेक्स्ट के थ्रू करता तो वो ये यू वगैरह भी डायरेक्टली प्रिंट किया हुआ शो कर देगा। इसलिए जब अगर आपने कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जहाँ पे आप देखते हो कि मुझे HTML टैग्स भी यूज़ करने हैं डाटा शो करते वक्त, देन वहाँ पे आप डॉट इनर टेक्स्ट डॉट इनर HTML करते हो। लेकिन अगर आप देखते हो यार खाली सिंपली डाटाबेस से टेक्स्ट पिक करना है या खुद से हार्ड कोडेड टेक्स्ट ही पास करके शो करना है, देन आप डॉट इनर टेक्स्ट शो कर लेते हो। ठीक है, अब मैंने डाटा उसको HTML वाला पास किया है, लेकिन यूज़ मैंने इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी की थी, इसलिए उसने यू और यू साथ प्रिंट कर दिए। पॉइंट क्लियर हुआ इनर टेक्स्ट और इनर HTML का? जी सर। ओके, अच्छा, अब मैं आपको जो इसी में कंटिन्यूशन में इसके बाद जो है ना, ये जो हमारा कोर्स वाला ये मतलब जो मॉड्यूल ऐड हो जाएगा, इसके बाद भी चीज़ें जो है ना मैक्सिमम आपने करनी होगी, बाकी सारी ये रीयूज होंगी चीज़ें। अच्छा, अब जो आ गया फाइल अपलोड कंट्रोल, जो हम कोर्स ऐड कर रहे हैं, जो हम लोग कोर्स ऐड करते हैं, मैं एक मिनट वहाँ से आपको पहले शो करा दूँ। FRM लॉगिन, इंस्टीट्यूट से लॉगिन करते हैं, ऐड कोर्स, ठीक है। जैसे ये कोर्स टाइटल वगैरह आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक दो चीज़ें ऐड करते हैं लास्ट पे, कि कोर्स की पिक्चर और टीचर की पिक्चर, टीचर का नेम, हाँ, ये तीन चीज़ें हमारी इसमें मिसिंग आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं वापस यहाँ आ गया, स्क्रीन शेयरिंग, ऐड कोर्स वाला पेज ओपन कर लिया हमने, ऐड कोर्स, और ये बिल्कुल लास्ट पे ही ये कोर्स आउटलाइन और रिमार्क से पहले ऐड करते हैं। ये मैंने डिव एक मैं 6 का बना लेता हूँ जिसमें टीचर नेम आ जाएगा, बाकी मैं 3 के बनाता हूँ जिसमें हमारे पिक्चर्स अपलोड का कोड आ जाएगा। यहाँ पे आ गया प्लेस ऑर्डर में टीचर txt टीचर, यहाँ पे कोर्स पिक्चर, सॉरी, यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा फाइल अपलोड कंट्रोल। ये फाइल अपलोड, ये कंट्रोल हम यूज़ करेंगे इधर भी और इधर भी। इसका नाम हो जाएगा फाइल अपलोड कोर्स पिक्चर, यहाँ पे टीचर पिक्चर।
अब ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या चेंज आया। ठीक हो गया, ये टीचर आ गया, ये हमारे कंट्रोल्स आ गए। यहाँ हम क्लिक करेंगे, ब्राउज होगी, और यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी मैं पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट हो जाएगी। इसके कंट्रोल का लेआउट थोड़ा चेक कर लेते हैं। अभी जो हमारी ये स्टाइल शीट है, इसमें फाइल अपलोड कंट्रोल पे ऐसा कोई स्टाइल लगा हुआ नहीं है, तो इस वजह से वो इस तरह इकट्ठा ब्लॉक में दिखा रहा है। ये हम इसकी सेटिंग वगैरह कर लेंगे। अभी फिर हम डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, उसमें कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा, अब इसको यूज़ हमने जो करना है, एक तो अब डाटाबेस में हम लोग पहले चेंज कर लेंगे। इसका सर्वर पे गया, राइट क्लिक, डिज़ाइन, ठीक है, कोर्सेज के डिज़ाइन पे आ गया। यहाँ पे मैंने टीचर नेम ऐड कर दिया, वारचार कोर्स इमेज या पिक्चर वारचार, उसमें पाथ सेव करेंगे, और टीचर इमेज ये हमने सेव कर दिया। विजुअल स्टूडियो पे आए, डायल में जाके एंटिटी फ्रेमवर्क अपडेट करेंगे। अपडेट मॉडल फ्रॉम डाटाबेस। अच्छा, अभी हमने कॉलम ऐड किए हैं, तो सिंपल हम रिफ्रेश कर देंगे। ये हो गया। अच्छा, अब कोर्स किया, अभी हमने कॉलम ऐड किया, सेव किया, अब ये सेव हो रहा है। ओके, अच्छा, अब ये कोर्स डाल है, इसमें अब ऐड कोर्स में तो कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। सिर्फ अपडेट वाले में चेंज आएगी, कि अपडेट वाले में यहाँ पे जो 3 हमने ऐड किए हैं, वो हम यहाँ भी ऐड कर देंगे। डॉट टीचर इमेज इज इक्वल टू ओबीजे डॉट टीचर इमेज रिजल्ट डॉट टीचर नेम इज इक्वल टू ओबीजे डॉट टीचर नेम रिजल्ट डॉट कोर्स इमेज इज इक्वल टू ओबीजे डॉट कोर्स इमेज। ठीक है, ये चेंज आई। रीड में भी कोई चेंज नहीं आएगी, और सर्च में भी कोई चेंज नहीं आएगी, वो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। बिजनेस लॉजिक में कोई भी चेंज नहीं आएगी हमारी। अब हम आगे प्रेजेंटेशन लेयर पे, यहाँ पे हमने कोर्स ऐड किया था ये, ठीक है। अब डाटा शो करते हुए हमने सिर्फ यहाँ पे टीचर नेम दिखा देते हैं, txt टीचर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट टीचर नेम। सबमिट करते हुए भी ओबीजे डॉट टीचर नेम इज इक्वल टू txt टीचर डॉट टेक्स्ट। अच्छा, अब जो हमारा अपलोड कंट्रोल है, यानी वो क्या कर रहा है कि जो भी हमें उसमें इमेज वगैरह सेलेक्ट करेंगे वो अपलोड करनी है हमने। तो अब एक तो हम बनाएंगे यहाँ पे, ये जो फोल्डर हमारा पड़ा हुआ है इसके अंदर इमेजेस का, हम कहते हैं इसी के अंदर अब उसको अपलोड करते जाओ। अब आप बनाते हैं यहाँ पे 2 स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग कोर्स इमेज पाथ और स्ट्रिंग टीचर, यानी हमने एक्चुअली उस पिक्चर का पाथ गेट करना है, इसलिए मैंने सिंपल ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया।
अब मैं यहाँ चेक करूँगा इफ फाइल अपलोड कोर्स पिक्चर डॉट हैज फाइल, ठीक है, उसमें अगर कोई ना कोई फाइल पड़ी हुई है तो उस केस में यहाँ पे आ जाएगा। अब पिक्चर हमने अपलोड भी करनी है। अब पहले मैं इसका पाथ बनाता हूँ, कोर्स इमेज पाथ इज इक्वल टू, अच्छा इमेज के फोल्डर में मैंने सेव करना है, जो इमेजेस का फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो मेन ये पड़ा हुआ है ना इमेजेस का फोल्डर, इसी को यूज़ कर रहा हूँ, इमेजेस प्लस, ठीक है। अब ये उस फाइल का नाम आगे मैं कंकैटिनेट करने जा रहा हूँ, फाइल अपलोड कोर्स पिक्चर डॉट फाइल नेम, ठीक है। तो उसका जो पिक्चर का नाम है वो इसमें आ गया। तो हमारे पास अब ये बन जाएगा, फॉर एग्जांपल पिक्चर का नाम है abc.jpg, तो आ जाएगा /images/abc.jpg, उसका पाथ आ गया। अब ये पिक्चर डाटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे वेरिएबल में आ गया, हम डाटाबेस को पास कर सकेंगे लाइक obj डॉट कोर्स इमेज इज इक्वल टू कोर्स इमेज पाथ, ठीक है। ये डाटाबेस के हिसाब से तो हो गया, लेकिन अभी ये पिक्चर यहाँ से फिजिकली वहाँ मूव नहीं हुई उस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं करूँगा फाइल अपलोड कोर्स पिक्चर डॉट सेव एज, अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग में से कह रहा है मुझे पाथ आप दो, तो यहाँ पे सेव है। अब यहाँ पे करेंगे हम सर्वर डॉट मैप पाथ और ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोर्स इमेज पाथ दे देंगे। अब सर्वर डॉट मैप पाथ ये करता है कि जहाँ पे ये पेज रन हो रहा है, ठीक है, FRM ऐड कोर्स जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पे वो ढूंढेगा, उसी लोकेशन पे जाके देखेगा इमेज का फोल्डर पड़ा हुआ है, उस फोल्डर में जाके इस पिक्चर को सेव कर देगा, ठीक है। और साथ ही हमारे पास वेरिएबल भी आ गया डीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने डीबी में सेव भी कर लिया। अब सेम यही कोड मैं टीचर के लिए कर लेता हूँ, फाइल अपलोड टीचर पिक्चर, यहाँ पे टीचर पिक्चर वाला ये पाथ ये आ गया, यहाँ पे भी ये पाथ आ गया, इमेज पिक्चर जहाँ पे कोर्स पिक्चर की जगह ये यहाँ पे टीचर इमेज, ठीक है क्या। इस तरह हमारे अब ये, अब इससे क्या होगा, जैसे